Good evening everyone. Today we will start next chapter, classification of industries. इंडस्ट्रीज़ क्या है बेटा? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं रॉ मटेरियल से. इंडस्ट्री इज़ अ सिस्टम अंडर विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड. जहाँ पर इंडस्ट्री एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर गुड्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. हियर रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल गुड्स बाय डिफरेंट मीन्स. यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से एक यूज़फुल थिंग्स, एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, गुड्स बनाई जाती हैं. मैनी फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. बहुत सारे फैक्टर्स जो है डिपेंड करता है किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ. ठीक है, मतलब किसी भी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है? कुछ फैक्टर्स पर. वो फैक्टर्स कौन से हैं? रॉ मटेरियल, पावर, रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई, स्किल्ड लेबर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और इन्फ्लुएंस द लोकेशन, डेवलपमेंट. किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है? कुछ फैक्टर्स पर. वो फैक्टर्स कौन से हैं? रॉ मटेरियल, पावर, रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई, स्किल्ड लेबर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की. तो ये जो इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन है वो उसके साइज के बेसिस पर हो सकती है, उसके रॉ मटेरियल्स के अवेलेबिलिटी पर हो सकती है. इनके अलावा अनदर फैक्टर्स भी हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं साइज के बेसिस पर. ऑन द बेसिस ऑफ साइज, द साइज ऑफ एन वर्क डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स लाइक अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. साइज की बेसिस पर मतलब कोई भी वर्क, मतलब द साइज ऑफ एन वर्क डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. किसी भी काम का जो एक साइज है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, जैसे कि कितनी मनी इन्वेस्ट की गई है, कितने लेबरर्स की उसमें नीड है उस वर्क को, और उस वर्क को मतलब किस तरह की गुड्स उससे प्रोड्यूस की जा रही हैं. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ की. कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? ये वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और मोस्टली इसमें जो वर्क करते हैं वो फैमिली मेम्बर्स ही मिलजुल कर आपस में कर लेते हैं. हैंस नो आउटसाइड वर्कफोर्स इज़ रिक्वायर्ड. इसमें बाहर से किसी वर्कर या लेबरर की नीड नहीं होती. और इसमें जो वर्क किया जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में वो स्मॉल टूल्स और इम्प्लीमेंट्स के साथ कर लिया जाता है. मतलब छोटे छोटे जो उनके टूल्स होते हैं उन्हीं के साथ वर्क कर लिया जाता है इन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में. फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन इन देयर फ्री टाइम. जो फार्मर्स हैं या क्राफ्ट्समैन हैं वो अपने फ्री टाइम पीरियड में इन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से अपनी इनकम सोर्स और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं. अब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स कौन से हो गए? हैंडलूम्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, मतलब हाथ से जो कुछ कारीगरी की जाती है. ठीक है, अब इसमें आ गया पोट्री मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी. ठीक है, पोट्री मेकिंग मतलब मिट्टी से कुछ बर्तन वगैरह बनाना, पोट्स वगैरह बनाना. ठीक है, एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई बुनाई वगैरह का जो वर्क होता है. रोप मेकिंग रस्सी बनाने का, बास्केट मेकिंग, वुडन आर्टिकल्स. बास्केट मेकिंग मतलब जो टोकरी बनाई जाती हैं वो प्लास्टिक की वायर से भी हो सकती हैं या वुड से भी हो सकती हैं. ठीक है, अब वुडन आर्टिकल लकड़ी के कोई भी छोटे टॉय बनाना या कोई भी छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाना. कारपेट वीविंग, ये सभी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, इस तरह के वर्क जो हैं पीपल अपने घरों में ही अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, इन्हें कहीं बाहर जाने की भी नीड नहीं होती. अब आता है सेकंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ स्मॉल स्केल. इसमें जो गुड्स होते हैं वो स्मॉल स्केल पर प्रोड्यूस किए जाते हैं. एम्प्लॉयज़ सम पीपल, कुछ एम्प्लॉयज़ की इसमें नीड होती है. एंड
कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करने की, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की, कैपिटल होता है पूंजी, ठीक है, तो कुछ पूंजी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की नीड होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती, ठीक है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्ट करने की। इन दिस इंडस्ट्रीज मशीन्स आर यूज टू मेक गुड्स। इन इंडस्ट्रीज़ में, जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनमें मशीनरीज की यूज़ पड़ती है गुड्स को बनाने के लिए। द रॉ मटेरियल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड द टाउन। इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो ट्रेडर्स से बाहर, मतलब मान लीजिए कोई विलेजेस एरिया वगैरह में है, छोटे शहरों में रहते हैं, तो जो बड़े शहरों में रहने वाले ट्रेडर्स हैं वो एक नेटवर्क का काम करते हैं, एक चेन का काम करते हैं। वो ट्रेडर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो भी वर्कर होते हैं उन्हें रॉ मटेरियल दे देते हैं और उनसे वो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तैयार कराकर फिर दोबारा मार्केट में सेल कर देते हैं, होलसेलर्स को वो सेल कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से एक स्मॉल स्केल का जो वर्क है वो चलता रहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं क्लोथिस को प्रोड्यूस करना, पेपर गुड्स बनाना, पेपर से कोई भी सामान वगैरह बनाना, टॉयज़ बनाना, फर्नीचर बनाना, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाना, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, लेदर से कुछ गुड्स बनाना, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल आ जाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। थर्ड आ जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, जो बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं। एंड इंडस्ट्रीज़ दैट प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयज़ अ लार्ज वर्क फोर्स। देखिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जो बड़े स्केल पर गुड्स को प्रोड्यूस करती है बट ज़्यादा अमाउंट में, जिसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब ज़्यादा अमाउंट में अगर गुड्स प्रोडक्शन होगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की भी ज़्यादा नीड होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्क ज़्यादा है, जहाँ वर्क ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की, ज़्यादा लेबरर्स की नीड होगी। और जहाँ पर वर्क ज़्यादा होगा, लेबर ज़्यादा होंगे, तो उसमें जो मशीनें होंगी वो भी ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। तो मशीनरी पर भी ज़्यादा हैवी अमाउंट खर्च होगा और लेबरर्स पर भी होगा। तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। जिनमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की नीड होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कॉल किया जाता है। देयर रॉ मटेरियल्स आर प्रोक्योर्ड का मतलब होता है ऑब्टेन्ड। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सेंट टू डिस्टेंस मार्केट। रॉ मटेरियल जो है लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ में दूर के प्लेसेस से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, और जो तैयार माल होता है वो आसपास की जो मार्केट होती हैं या जो भी दूर थोड़ा मार्केट्स होती हैं उन मार्केट्स में सेल कर दिया जाता है। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल मिल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पेट्रोकेमिकल्स एट्सेट्रा आर सम ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये सभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। अब आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय देम। मतलब कोई भी इंडस्ट्रीज़ किस तरह के रॉ मटेरियल को यूज़ कर रही है उसके बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्री नेम से ही पता लग जाता है, एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। तो एग्रीकल्चर से मिलने वाले जो भी, अब एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें प्लांट और एनिमल्स दोनों ही आते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में प्लांट ग्रो करना, एनिमल्स को रियर करना, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हम रीड कर चुके हैं एग्रीकल्चर में कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो प्लांट्स ग्रो करना आ जाता है और एनिमल्स को रियर करना भी एग्रीकल्चर में ही आ जाता है। तो एग्रो हमारा नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जो भी रॉ मटेरियल है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल्स है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मिलेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन से? प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। प्लांट से मिलने वाला कॉटन, टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, ठीक है। अब सिल्क टेक्सटाइल, एनिमल्स का जो एक वॉर्म, जो मतलब एक छोटा सा वॉर्म सिल्क प्रोड्यूस करता है। फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ओके। ये सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। अब उसके बाद आ जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जैसा कि नाम से ही हमें क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। मिनरल, जो भी मिनरल्स को रॉ मटेरियल के रूप में जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़
अपनी गुड्स को प्रोडक्शन के लिए मिनरल्स को यूज़ करती हैं, उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कॉल किया जाता है। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये आयरन और स्टील पर बेस्ड हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रीज, कॉपर इंडस्ट्रीज, ये सभी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। थर्ड आता है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो अपना रॉ मटेरियल सी और ओशियन से ऑब्टेन करती हैं, गेट करती हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सी फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, मतलब सी फूड जहाँ प्रोसेस किया जाता है, तैयार किया जाता है जिन इंडस्ट्रीज़ में, या फिश से फिश ऑयल तैयार किया जाता है, उन्हें मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कॉल किया जाता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज टाइप आती है पेस्ट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज। पेस्ट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एनिमल्स। पेस्ट्रोल जो इंडस्ट्रीज़ है वो अपना रॉ मटेरियल एनिमल्स से गेट करती है। फॉर एग्जांपल कौन से एनिमल्स? शिप, काउस, गोट्स, इनसे। ठीक है, दे यूज़ देयर हाइड्स। शिप, काउ और गोट्स, इनकी हाइड्स मतलब जो स्किन होती है इनकी, या जो इनकी बोन्स होती हैं, हॉर्न्स होते हैं, या फ्लैश मतलब जो इनका मांस होता है या मिल्क होता है, इन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर गुड्स एंड वुलन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पेस्ट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। दीज इंडस्ट्रीज ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अपना रॉ मटेरियल प्लांट से गेट करती हैं। ठीक है, अब फॉरेस्ट में जो भी प्लांट्स, ट्रीज मिलते हैं उनसे पेपर बनाया जा सकता है, कार्डबोर्ड बनाया जा सकता है, रेयन, रेशिन, लाख, फर्नीचर, ये सभी फॉरेस्ट एरिया से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं। तो फॉरेस्ट एरिया से मिलने वाले प्रोडक्ट पर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कॉल किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब मालिकाना जो हक है। ठीक है, कि किसका एक मालिक के रूप में, एक ऑनर के रूप में राइट होगा। कोई भी इंडस्ट्रीज़ वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल, किसी एक सिंगल पर्सन के थ्रू रन की जा रही है, या एक से ज़्यादा पीपल्स के थ्रू रन की जा रही है, या किसी गवर्नमेंट के थ्रू रन की जा रही है, तो इसके बेसिस पर, ऑनरशिप के बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड करना, यही हम आगे रीड करेंगे। फर्स्ट आ जाता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, These industries are owned by the government directly or by their associate enterprises. ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं पब्लिक सेक्टर की, ये गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती हैं, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली, तो जो हैवी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने का वर्क था वो सभी पब्लिक सेक्टर के अंडर था। बिकॉज क्योंकि ओनली द गवर्नमेंट हैड द मीन्स टू सेट दैम अप, क्योंकि उस टाइम सिर्फ गवर्नमेंट को ही ये राइट था हैवी इंडस्ट्रीज़ को सेट करने का, और उन्हीं के पास ये सभी साधन थे। इसमें एग्जाम्पल इसके आ जाते हैं भिलाई स्टील प्लांट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। An industries which is owned by an individual or a group of individual is called private sector industries. अब वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर, ठीक है, एन इंडस्ट्रीज विच इज़ owned by an individual, कोई भी इंडस्ट्री जो किसी एक सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल्स के ग्रुप, लोगों के ग्रुप के थ्रू रन की जा रही है, ठीक है, उसको पूरा कंट्रोल केयर कर रहा है, चला रहा है उस इंडस्ट्रीज़ को, तो वो प्राइवेट सेक्टर। जब पर्सनली कोई पर्सन, उसमें किसी गवर्नमेंट का रोल नहीं है, तो उसे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कॉल करेंगे। इसके एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, हिंदुस्तान मोटर्स, ये सभी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर्स में क्या होता है, इसमें प्राइवेट फर्म्स भी होती हैं, मतलब कोई प्राइवेट पर्सन हो सकते हैं और गवर्नमेंट एजेंसी, दोनों मिलकर, प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर इन इंडस्ट्रीज़ को रन करती हैं।
जहाँ पर दोनों प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर वर्क करें वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गई। इसका एग्जाम्पल हो गया इंडियन ऑयल, गुजरात एल्काइल्स एंड मारुति उद्योग लिमिटेड, ये सभी जॉइंट सेक्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज में इंडिविजुअल जो हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए अपने मतलब मान लीजिए सभी पर्सन्स के एक जैसे ही कोई वर्क कर रहे हैं, उनको अपने किसी एक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने वर्क को स्मूथली रन करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो अपने खुद के राइट की प्रोटेक्शन के लिए एक कॉर्पोरेशन बना लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जनरली द मेंबर्स आर, ये जो मेंबर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स, मेंबर्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इसमें कौन मेंबर्स होते हैं? प्रोड्यूसर, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, और वो किससे हैंड जॉइन कर लेते हैं? जो गुड्स को बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबली, मतलब जो गुड्स को बनाते हैं रॉ मटेरियल से, तो रॉ मटेरियल वाले फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले से सीधा डायरेक्टली हैंड जॉइन कर लेते हैं। इसमें जो मीडिएटर होते हैं उनका रोल नहीं होता, और मीडिएटर जो है ज़्यादातर प्रॉफिट खा जाता है, इसीलिए इसमें डायरेक्टली दोनों पर्सन आपस में एक साथ मिलकर वर्क कर लेते हैं। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल मिल्स एंड डेयरी फार्मिंग इसका एग्जाम्पल्स हैं। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, ठीक है, जो कि एक लिज्जत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज का, लिज्जत पापड़ जो एक इंडस्ट्री है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रीज विच आर सेटअप इन मोर देन वन नेशन। जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज एक से ज़्यादा नेशन में सेटअप हों उन्हें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कॉल किया जाता है। मोजर बेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट आता है आउटपुट के बेसिस पर। अब कोई भी प्रोडक्ट डिटरमाइन करता है यहाँ इंडस्ट्रीज की बेसिस को। यहाँ पर फर्स्ट आएगा बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिस मतलब कोई भी इंडस्ट्री जब किसी पर बेस्ड हो, तो बेसिक इंडस्ट्रीज में क्या होगा कि जो भी दीज आर द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस मटेरियल। बेसिक इंडस्ट्रीज में जो मटेरियल प्रोड्यूस किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो किसी अनदर इंडस्ट्रीज में अपना कोई भी यूज़फुल आर्टिकल बनाने के लिए उस इंडस्ट्री के मटेरियल को यूज़ करेगा। ठीक है, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल मेक स्टील फॉर फर्दर यूज़ इन द ऑटोमोबाइल। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, इस स्टील और आयरन को आगे फर्दर ऑटोमोबाइल, हैवी मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ उसको अपने मशीनरी को बनाने में दोबारा उसको फिर यूज़ करती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़। अब वो इंडस्ट्रीज़ जो एक बार मतलब वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर जो भी गुड्स बनता है वो सीधा फिर बनने के बाद कंज्यूमर के पास यूज़ करने के लिए पहुँच जाता है। दीज इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर गुड्स दैट आर रेडी फॉर डायरेक्ट कंजप्शंस। यहाँ पर बनने वाली जो भी गुड्स होता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ में, वो सीधा बनने के बाद, रेडी होने के बाद कंज्यूमर तक यूज़ करने के लिए पहुँच जाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉच मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूनिट, टेक्सटाइल मिल्स, ये सभी कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती हैं। ओके।